हेलो स्टूडेंट्स, संतोष चौधरी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास साइंस। और साइंस में जो है वो हम चैप्टर पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर जो है वो अपने पास है मेटल एंड नॉन मेटल। तो आप जैसे कि 9th क्लास में भी पढ़ के आए हो, ये चैप्टर आपके पास 9th क्लास में भी है। मेटल नॉन मेटल जो है पार्ट ऑफ एलिमेंट है, यानी अपने पास एलिमेंट को हम क्लासीफाई करते हैं तो 3 फॉर्म बनती हैं अपने पास, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। 10th क्लास में जो है वो अपने पास मेटल नॉन मेटल का चैप्टर है, तो एक को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अपने पास मेटल नॉन मेटल के बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो अपने पास है मेटल। मेटल क्या होती हैं? मेटल आर एलिमेंट विच गिव कैटाइन नेचुरली, यानी मेटल क्या होती हैं? वो एलिमेंट होते हैं जो कैटाइन देते हो, या आप कह सकते हो कि जो जिसकी पावर क्या हो, डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो वो अपने पास क्या कहलाते हैं? मेटल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो सोडियम, आयरन, पोटासियम, जिंक, कैल्शियम। आप मेटल के कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो जो आपको वेल नोन हो, यानी अच्छी तरीके से आप जो जानते हो वही आप एग्जाम्पल दें। नेक्स्ट जो है वो अपने पास है नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होती है? नॉन मेटल आर एलिमेंट विच गिव एनाइन नेचुरली, यानी जो अपने पास एनाइन फॉर्मेशन रखते हो या नेगेटिव आयन हो, या आप कह सकते हो कि जिसकी पावर जो है वो एक्सेप्टिंग हो, वो अपने पास क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो अपने पास मेटल होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो नॉन मेटल होती हैं। इनके आइडेंटिफाई अगर आप देखोगे एलिमेंट में, तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगे हुए हैं यानी कैटाइन फॉर्मेशन है वो मेटल है, जिसपे नेगेटिव चार्ज लगे हुए हैं यानी कि वो अपने पास एनाइन फॉर्मेशन वो होती है नॉन मेटल। नॉन मेटल के जो एग्जांपल होते हैं वो आप देख सकते हो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। ये जो एग्जांपल है वो अपने पास है नॉन मेटल के। अब जो है वो अपने पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी अपने पास क्वेश्चन जो है वो अपना क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि आपको एक्सप्लेन करनी है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, या डिफरेंस देना है मेटल एंड नॉन मेटल में। तो सबसे पहले हम जानते हैं मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंस अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट है अपने पास दे हैव लेस चार्ज बट नॉन मेटल दे आर नॉट लेस चार्ज, यानी मेटल के पास लेस फॉर्म होती है बट नॉन मेटल के पास नहीं होती। तो इसको कैसे जानेंगे? हम क्या करते हैं, एक पीस ऑफ मेटल लेते हैं और उसको रब करते हैं किसी भी अनदर ऑब्जेक्ट के साथ, तो हम देखेंगे मेटल जो होगी उस पर शाइनिंग फॉर्मेशन आ जाती है, और वो जो शाइनिंग होती है प्योर मेटल पे जो आती है वही अपने पास किस प्रॉपर्टी को शो करती है? लेस्टर को। तो हम कह सकते हैं कि मेटल जो होती है वो लेस्टर फॉर्मेशन रखते हैं, बट नॉन मेटल के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। मेटल की सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो अपने पास है दे आर डक्टाइल। और नॉन मेटल में जो आएंगी वो आ जाएगा दे आर नॉन डक्टाइल। अब डक्टाइल क्या होता है? अगर हम देखते हैं कि किसी भी मेटल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने पास किसमें? वायर में। और मोर डक्टाइल जो मेटल है वो अपने पास है गोल्ड, यानी अपने पास क्या होती है? डक्टाइल क्या होता है? कन्वर्ट इनटू वायर या ड्रोन इनटू वायर, यानी वायर में कन्वर्ट करना, बदलना ही अपने पास क्या कहलाता है? डक्टाइल प्रॉपर्टी को शो करता है। और मोर डक्टाइल जो मेटल है वो अपने पास है गोल्ड, और नॉन मेटल के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दे आर मेलेबल। मेलेबल का मतलब होता है पिट इनटू सीट, यानी सीट में बदलना। आप देखते हो कि मेटल की जो होती है वो पतली चादरें या सीट बनाई जाती हैं, और मोर मेलेबल जो मेटल होती है वो अपने पास होती है सिल्वर, यानी सबसे जो अपने पास है पतली जो चादरें हैं वो बना सकते हैं वो हम सिर्फ सिल्वर के केस में बना सकते हैं सबसे पतली। बाकी सभी जो मेटल होती हैं उनसे हम बिटन इनटू सीट कर सकते हैं, बट मोर पूछा जाता है तो आपको सिल्वर ही बताना है। नॉन मेटल के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, दे आर नॉन मेलेबल होंगे। फिर दे आर सोनार्स, और नॉन मेटल के इसमें आ जाएगी दे आर नॉन सोनार्स है। मेटल क्या होते हैं? सोनार्स होती हैं, यानी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप क्या करते हैं, किसी मेटल पीस को कहीं भी स्ट्राइक करवाते हो वॉल वगैरह पे, या अनदर कोई ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करके देखते हो, तो आप देखोगे वहां पे एक साउंड जनरेट होती है, और साउंड जनरेट होती है उसको बोलते हैं दे आर सोनार्स। नॉन मेटल के किसमें आप नॉन सोनार्स कर दोगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आपकी है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी सभी जो मेटल होती हैं वो क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं एट रूम टेम्परेचर पे, बट नॉन मेटल जो होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होती हैं एट रूम टेम्परेचर पे, यानी ये तीनों फॉर्म शो करती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट मेटल के केस में सिर्फ सॉलिड होते हैं। एक्सपेक्टेड
मरकरी, यानी मरकरी को छोड़ के सभी जो होती हैं वो अपने पास सॉलिड होती हैं एट रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है गुड कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी सभी जो मेटल होती हैं वो क्या होती हैं, गुड कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी अगर आप क्या करते हो, हीट प्रोवाइड करते हो या करंट प्रोवाइड करते हो तो आप देखोगे वो इजिली क्या हो जाती हैं, उनके अंदर हॉटनेस आ जाती है और करंट के केस में आप देखोगे वहाँ पे करंट प्रोवाइड हो जाएगा। और नॉन मेटल के केस में प्योर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होती हैं दे आर जनरली हार्ड, सभी जो मेटल होती हैं वो क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। एक्सपेक्टेड फर्स्ट ग्रुप, यानी फर्स्ट जो ग्रुप है अपने पास लिथियम सोडियम एंड पोटासियम, वो क्या होता है अपने पास सॉफ्ट होते हैं। बाकी जो मेटल होती हैं ऑल जो मेटल होंगी एक्सपेक्टेड फर्स्ट ग्रुप को छोड़कर सभी जो होती हैं वो क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। और नॉन मेटल के केस में क्या होगा, अपने पास सभी जो नॉन मेटल होती हैं जनरली सॉफ्ट होती हैं। अब इसके साथ जो है वो हम पढ़ते हैं एक्टिविटीज़ को, इनके साथ फिजिकल प्रॉपर्टी जो है हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक्टिविटीज़ फर्स्ट जो है वो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एक्टिविटीज़ क्या है अपने पास कि सम पीसीज लेने हैं आपको, मेटल जो पीसीज हैं वो लेने हैं डिफरेंट डिफरेंट मेटल के, और उन सभी को आपको क्या करके देखना है, रब करके देखना है। और रब करते हो तो आप देखते हो किसी भी सैंड पेपर के साथ आप रबिंग करेंगे, रबिंग करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे जो है साइनिंग जो है वो मेटल में अलग आ जाती है। तो आप इनमें एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आयरन है, गोल्ड है, आप इन्हीं को सैंड पेपर के साथ रबिंग करते हैं तो हम लस्टर फॉर्म देखते हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें एक्सप्लेन हो जाती है। सेकंड जो है वो हम देखते हैं कि हम अगेन जो है स्मॉल पीस ऑफ लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेटल लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर, और साथ में हम लेते हैं फर्स्ट ग्रुप से मेटल सोडियम या पोटासियम। और अब हम क्या करते हैं, इन मेटल को कटिंग करके देखते हैं विद नाइफ। तो हम देखेंगे कि यहाँ नाइफ के साथ कट करके देखते हैं तो जो हार्ड मेटल है वो अपने पास से कट नहीं होती, जैसे आयरन है, कॉपर है। बट सोडियम या पोटासियम अगर हम कट करके देखते हैं तो ईजिली कट हो जाती हैं। दैट मीन्स क्या होती हैं, जो अपने पास अदर जो मेटल होती है वो हार्ड होती है जनरली, और फर्स्ट ग्रुप जो है वो अपने पास क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो ये सेकंड में एक्टिविटीज़ है आपकी। थर्ड जो एक्टिविटीज़ है उसमें आपको दिया हुआ है कि अब हमें क्या लेना है, स्मॉल पीस ऑफ पेपर लेने हैं आयरन, जिंक, लेड और कॉपर के। इनको अब क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। और स्ट्राइक करेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट साउंड जो है वो जनरेट होती है। साउंड और दैट मीन्स ये क्या है, सोनर्स हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटीज़ में हम क्या लेते हैं कि मेटल पीसीज को लेंगे और इनको क्या करते हैं, कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं वायर में और शीट में। तो हम देखते हैं वायर और शीट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे मेटल पीसीज को, तो ये ईजिली कन्वर्ट हो जाती हैं। बट जो सबसे मेलेबल है वो अपने पास सिल्वर होगा, सबसे डक्टाइल होगा वो गोल्ड होगा। 1 ग्राम जो गोल्ड है उसमें अपने पास 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर आप स्ट्रेच कर सकते हो। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है उसमें आपको दिया हुआ है कि एल्यूमिनियम और कॉपर वायर लेकर आपको क्या करना है, उस पर सम पीसेज अदर मेटल के आपको लगा देने विद वैक्स, यानी मोम के साथ उनको आप लगा दोगे और आप क्या करोगे, आप हीट फॉर्मेशन दोगे। तो हीट देते हो तो आप देखोगे कि जहाँ आपकी जैसे जैसे जो वायर है वो अपने पास गर्म हो रहा है, या अपने पास कोई भी आप ग्लास रोड ले सकते हो, ग्लास रोड के ऊपर भी आप पीस ऑफ पेपर को वैक्स के साथ अटैच कर सकते हो। तो आप देखोगे जैसे ही यहाँ पे अपने पास जो रोड है वो गर्म होती है तो अपने पास क्या बनेगा कि धीरे धीरे जो है वो अपने पास क्या होंगे, यहाँ पे मेटल जो है अपने पास गर्म होके वैक्स जो है वो अपना मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और मेटल जो है वो फॉल डाउन हो जाएंगे और गर्म हो जाएंगे। दैट मीन्स क्या होते हैं, गुड कंडक्ट ऑफ हीट होंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी का केस पढ़ लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक बैटरी लेते हैं, एक बल्ब लेते हैं और एक वायर लेते हैं। वायर ऐसा वायर लेंगे जो बिटवीन से कट हो, या आप 2 डिफरेंट वायर लीजिए। तो हम देखते हैं कि बल्ब और बैटरी को कनेक्ट करते हैं विद वायर, और अनदर साइड से हम क्या करते हैं, बैटरी के साथ से एक वायर लेते हैं और दोनों वायर को कनेक्ट करने में अपना स्मॉल गैप रह जाता है। तो स्मॉल गैप रहता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी मेटल को अटैच करवा देते हैं। जैसे ही मेटल को अटैच करवाएंगे तो यहाँ पे बल्ब जो है वो ग्लो हो जाएगा। तो बल्ब ग्लो होगा, दैट मीन्स क्या होती है, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये थी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी विद एक्टिविटीज़। तो आप एक्टिविटीज़ देख सकते हो। इसके साथ
अब हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो है वो हम जानेंगे सबसे पहले लिक्विड मेटल। जैसे पीछे भी पढ़ा हमने, लिक्विड मेटल जो है वो अपने पास है कौन सी है, मरकरी। मरकरी का जो सिंबल है वो अपने पास होता है Hg। नेक्स्ट जो है वह टेक्टाइल मेटल। टेक्टाइल मेटल जो है वो अपने पास है गोल्ड, और गोल्ड का सिंबल होता है Au। 1 ग्राम गोल्ड कन्वर्ट हो सकता है 2 किलोमीटर वायर में। नेक्स्ट जो है वो अपने पास है मेलेबल मेटल। मेलेबल जो मेटल है वो अपने पास है सिल्वर, और सिल्वर का जो सिंबल है वो है अपने पास Ag। सिल्वर पे अनदर जो क्वेश्चन है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो मेटल है वो भी अपने पास है सिल्वर। नेक्स्ट जो है सॉफ्ट मेटल जो है वो, जैसे कि हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज में, तो सॉफ्ट मेटल जो है एक्सपेक्टेड फर्स्ट ग्रुप जो है कंप्लीट है, बट उसके साथ आपको 10th क्लास तक सोडियम और पोटासियम ही दिया जाता है। तो आपको यहाँ सॉफ्ट मेटल जो है वो याद रखनी है, सोडियम और पोटासियम। सोडियम का जो सिंबल है वो Na, पोटासियम का जो होता है अपने पास है K। लिक्विड जो नॉन मेटल है वो अपने पास है ब्रोमीन, और सॉलिड जो नॉन मेटल है वो अपने पास है आयोडीन। जैसा कि हमने पढ़ा कि मोस्ट ऑफ जो अपने पास है नॉन मेटल वो होती है अपने पास गैस फॉर्मेशन में, बट आपकी दो डिफरेंट ध्यान रखनी है, एक जो है वो आपकी लिक्विड नॉन मेटल है, अनदर जो है वो आपकी सॉलिड नॉन मेटल है। तो लिक्विड जो नॉन मेटल है वो ब्रोमीन होती है, और सॉलिड जो नॉन मेटल होती है वो अपने पास आयोडीन होती है। थैंक यू। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें जो है वो हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल।